अब पंडित जी, आप हमें ये बताइए कि अगर समस्या आ गई है तो उसका समाधान क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आपको समस्या आई है, क्या समस्या आई है, किस कारण से आई है। जन्म कुंडली में आपके कौन सा ऐसा दोष बना हुआ है, कौन सा ऐसा ग्रह है जो अशुभ बैठा हुआ है। वो आपको सारा समझाऊंगा कि ग्रह कैसे अशुभ होते हैं, कैसे हमारी कुंडली में दोष लगता है, कैसे हमारी कुंडली में दशा खराब चलती है, जिससे हमारा सारा समय जो खराब होना शुरू हो जाता है। तो जो आप मेरे को चीज़ पूछ रहे हैं वो चीज़ में क्या है कि जब हम उसका समाधान करते हैं, समाधान सब से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पे किस चीज़ की प्रॉब्लम चल रही है। अगर सपोज़ करो हमारा सूर्य खराब चल रहा है, सूर्य खराब चल रहा है, तो उसके कारण क्या पेश हो जाएंगे हमारे जीवन में, वो समस्या को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम उस समस्या को समझ पाएंगे, सही गहराई के साथ उतार पाएंगे, तभी हम उस सूर्य का जब उपाय करेंगे, उस सूर्य के उपाय करने के साथ साथ, जैसे कि आपको बोला है, अब सूर्य का उपाय मैंने आपको बता दिया कि सूर्य को जल चढ़ाओ। आप ओम सूर्य देवाय नमः का जाप करो, ठीक है। अब आप जाप भी कर रहे हैं, आप सूर्य को जल भी चढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब उसका उल्टा क्या हो रहा है कि आप अपने घर में जो फादर हैं या बाहर जो हमारे पिता की उम्र का कोई व्यक्ति है, आप उसका निरादर करते हैं, उसका अपमान करते हैं, तो सूर्य की कृपा आप पे कभी भी नहीं हो। आदत को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपने करैक्टर में, अपने व्यक्तित्व में, अपने स्वभाव में बदलाव नहीं लेके आएंगे, तब तक ग्रह हमारा कभी साथ नहीं देंगे। चाहे जितना मर्जी आप उपाय कर लो, जो मर्जी करो, चाहे पाठ करते रहो बैठ, वो बदलाव लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अपना सूर्य उच्च का करना है, उसकी अशुभता खत्म करनी है, तो अपने पिता की सेवा भी करनी पड़ेगी, और अपने पिता के उम्र तुल्य जो भी व्यक्ति है उसकी सेवा करनी पड़ेगी। सूर्य की कृपा 100% आप पे होगी। तो ये आदत और ये जो आप अपने में बदलाव एक लेके आना चाहते हैं, आप अपना समाधान करना चाहते हैं, तो अपनी आदत को भी बदलें और उपाय भी करिए। ये दोनों चीज़ों का जब आप मेल करेंगे तो आप देखना आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा, समाधान आपका ज़रूर निकलेगा। पंडित जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे आप बोल रहे हो कि ये समस्या का ये समाधान है, अगर वो समाधान वो कर रहे हैं उसके बाद भी उनकी समस्या खत्म नहीं हो रही, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, यही चीज़ मैं आपको पहले भी एक बता चुका हूँ कि जो उनकी समस्या है वो जब उसका समाधान कर रहे हैं, उसका हल क्यों नहीं हो रहा है। हल नहीं होने का मतलब है कि उनकी आदत में कोई ना कोई त्रुटि है। वो कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं उपाय के साथ साथ जो उनके जीवन में प्रभाव नहीं डाल रही। वो उपाय उनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं डाल रहा, उनके जीवन में तभी फ़र्क नहीं आ रहा। अब कोई इंसान, किसी का धन की हानि हो रही है, मान लो बृहस्पति खराब चल रहा है, धन की हानि हो रही है, बृहस्पति खराब चल रहा है। अब उस इंसान को क्या करना चाहिए? शुक्र खराब चल रहा है, क्या करना चाहिए? अब व्यक्ति क्या कर रहा है? उसके उपाय कर रहा है, शुक्र के उपाय कर रहा है, बृहस्पति के उपाय कर रहा है, मगर वो क्या कर रहा है? घर में औरत के ऊपर हाथ उठा रहा है, अपनी माँ को गालियाँ निकाल रहा है, तो बृहस्पति और शुक्र की कृपा नहीं होगी, चाहे वो जितने मर्जी उपाय कर ले, वो उपाय उसके लिए कारगर नहीं होंगे। अगर वो उपाय ना करके अपनी आदत में बदलाव लेके आ जाए, स्त्रियों की सेवा करे, स्त्रियों की इज्जत करे, घर में अपनी वाइफ की इज्जत करे, अपनी माँ की इज्जत करे, हर किसी की इज्जत करे, तो देखना उसका जो बृहस्पति और शुक्र है अपने आप ही स्ट्रांग होता जाएगा। चाहे वो उपाय ना करे, उसके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो आदत को जो है अपने बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी देखिए, मैं अपने श्रोताओं से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, बार बार मेरा कभी भी कोई प्रोग्राम आप पहले भी देखते होंगे, आपने पहले भी देखा होगा, तो मैंने अपने प्रोग्राम में एक ही चीज़ की है कि आप जब उपाय करें, उपाय के साथ अपने आप में बदलाव ज़रूर लेके आएं। अगर बदलाव नहीं है, आप उपाय कर रहे हैं, मन में आपके दूसरे के प्रति गलत भावना है, आपके अंदर एक नेगेटिविटी है, दूसरे के बारे में आप गलत सोच रहे हो और आप उधर से उपाय कर रहे हो, तो उसका आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। आपकी लाइफ जो है ज्यों की त्यों ही चलती रहेगी। और ऐसा हो सकता है कि आप उपाय कर रहे हो और इतनी नेगेटिविटी आपके अंदर भरी है,
उससे क्या होगा कि आपका काम जो पहले बनने वाला था उससे भी उल्टा आपका काम गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, कई ज्योतिषी कुंडली देखते हैं या कोई महात्मा संत कभी किसी इंसान को देखता तो कहता है कि यार आपकी लाइफ में ये दिक्कत तो थी नहीं, होना नहीं चाहिए था, मगर ये ऐसा हो क्यों गया? क्या ये ऊपर की हवा है? क्या ये क्या चीज़ है, क्या नहीं है? तो ये जो चीज़ें हैं हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं। कई बार हमारे को कोई सज़ा थोड़ी मिलनी होती है, मगर हम अपनी आदतों से, अपने कुछ कर्मों से ऐसा अपना चरित्र खड़ा कर देते हैं, ऐसा ग्रह नक्षत्र अपने आस पास का माहौल बना देते हैं, जिससे हमें अगर घुटने में चोट लगनी थी तो हम ऐसा कर्म करके बैठ जाते हैं कि वो घुटने में ना लग करके हम अपनी लात को ही गवा लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस हम अपने लिए खुद खड़ी कर लेते हैं। तो ये हमारा ज्योतिष का जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ज्योतिष क्या चीज़ है, हम कैसे इसके उपाय, कैसे समाधान कर सकते हैं, तो वो मैं चीज़ आपको समझाने की एक कोशिश की है। अपने प्रिय जो मेरे श्रोता हैं उनको भी समझाने की कोशिश की है। जैसे आपने प्रश्न किए हैं, आपको भी मैं समझा रहा हूँ कि सबसे पहले अपने आप में बदलाव लेके आना ज़रूरी है। जब आप मेरे साथ जुड़े हो, सबसे पहले आप अपने में बदलाव लेके आओ। अगर आप बदलाव नहीं लेके आए तो आपका मेरे साथ जुड़ने का कोई महत्व, कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका कोई उपाय कारगर नहीं होगा जब तक आप अपने में बदलाव लेकर नहीं आए। तो दर्शकों, अगर आप भी अपनी समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं पंडित जी से, तो आपकी स्क्रीन पे कुछ नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इस पे पर्सनल पंडित जी से बात कर सकते हो, उस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो और अपनी समस्या का समाधान जान सकते हो।